Number first is a certain amount of an ideal gas passes from state A to B, first by means of process 1, then by means of process 2, in which of the process is the amount of heat absorbed by the gas greater. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब किस प्रोसेस में ग्रेटर होगा. ओके, देखिए जो हमारा पी भी ग्राफ है फर्स्ट केस में कैसे बन रहा है, चलिए पहले ग्राफ बना लेते हैं. पी वर्सेस भी ग्राफ इन फर्स्ट प्रोसेस कुछ ऐसा है. ठीक है बच्चों, ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है. वर्क डन W1. ओके, ये हमारा फर्स्ट केस है. सिमिलरली हम सेकंड केस देखते हैं. P वर्सेस भी ग्राफ, P वर्सेस भी. देखिए सेकंड केस में हमारा कुछ ग्राफ ऐसा है. ठीक है, ये हमारा W2 वर्क डन है. ओके, फॉर प्रोसेस 1 के लिए क्या रिलेशन होगा, डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा W1 प्लस डेल्टा U1. ओके, फॉर फर्स्ट प्रोसेस. फॉर सेकेंड प्रोसेस के लिए लिख लेते हैं, फॉर प्रोसेस सेकेंड डेल्टा Q2 इज इक्वल टू डेल्टा W2 प्लस डेल्टा U2. ओके, देखिए जो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है एक स्टेट फंक्शन होता है. U इज ए स्टेट फंक्शन, internal energy is a state function, hence change in internal energy depends only on the initial and final positions. ओके, जो हमारा इंटरनल एनर्जी होता है एक स्टेट फंक्शन होता है, सो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ओके, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. ओके, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि डेल्टा U1 इज इक्वल टू डेल्टा U2. ओके, एंड वर्क डन इन फर्स्ट प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन सेकेंड प्रोसेस. ओके, देखिए एज द एरिया अंडर फर्स्ट केस इज ग्रेटर देन एरिया अंडर second case, hence we can say that Q1 is greater than Q2. ओके, इंटरनल एनर्जी हमारा एक स्टेट फंक्शन होता है, सो हम बोल सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे. तो डेल्टा U1 इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं डेल्टा U2. ओके, और जो हमारा एरिया है अंडर 1 इज ग्रेटर देन एरिया अंडर 2, तो हम बोल सकते हैं W1 इज ग्रेटर देन W2. ओके, हेंस Q1 इज ग्रेटर देन Q2. ओके, तो किस प्रोसेस में हमारा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाई गैस ग्रेटर होगा, इन प्रोसेस फर्स्ट. ओके, our option number first is correct, process 1. Okay, this is our required solution. Okay बच्चों, example number 2 is 1 mole of diatomic gas undergoes a cyclic process ABC as shown in figure. The process BC is
adiabatic, the temperatures at A, B and C are 400 Kelvin, 800 Kelvin and 600 Kelvin respectively. ओके, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। देखिए, 1 मोल डायटोमिक आइडियल गैस है अंडर साइक्लिक प्रोसेस ABC। ओके, देखिए जो हमारा BC प्रोसेस है एडियाबेटिक है, टेम्परेचर एट पॉइंट A इज़ 400 Kelvin and at B is 800 Kelvin and at C is 600 Kelvin। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। according to first law of thermodynamics, we get फर्स्ट ऑप्शन। चलिए हम देखते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम A to B, that is delta UAB is equal to NCB into TB minus TA। ओके, देखिए कितना मोल है, 1 मोल है तो 1 लिख लेंगे इंटू देखिए डायटोमिक आइडियल गैस है तो CV किसके बराबर होगा 5R/2। ओके, एंड TB माइनस TA, टेम्परेचर एट B किसके बराबर है 800 Kelvin एंड टेम्परेचर एट A इज़ 400 Kelvin, 800 माइनस 400। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो डेल्टा UAB किसके बराबर आ जाएगा 1000 R। ओके, तो पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। तो चलिए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम B to C, delta UBC is equal to NCB TC minus TB। ओके, कितना मोल है 1 मोल है इंटू CB डायटोमिक आइडियल गैस है तो क्या ले लेंगे हम CB की वैल्यू 5R/2। ओके, इंटू TC टेम्परेचर किसके बराबर है 600 Kelvin एंड TB टेम्परेचर किसके बराबर है 800 Kelvin। तो 600 माइनस 800, जब इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा UBC किसके बराबर आ जाएगा -500 R। ओके, तो ऑप्शन 2 भी रॉन्ग है, फर्स्ट भी रॉन्ग है। अब चलिए ऑप्शन नंबर C देखते हैं हम। थर्ड ऑप्शन, डेल्टा U टोटल किसके बराबर होगा 0। ओके, साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है डेल्टा U टोटल 0 के बराबर होगा। ओके, थर्ड ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब चलिए फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम C to A, डेल्टा UCA किसके बराबर होगा NCB TA माइनस TC। ओके, 1 मोल है 1 इंटू CB डायटोमिक आइडियल गैस है तो 5R/2 ले लेंगे इंटू टेम्परेचर एट A 400 Kelvin एंड टेम्परेचर एट C 600 Kelvin, 400 माइनस 600, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो डेल्टा UCA किसके बराबर आ जाएगा
माइनस 500 आर। ओके, हेंस हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट है। ओके, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, देखिए थर्ड जो हमारा ऑप्शन है इसमें टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा, 0 होगा, क्योंकि जो हमारा साइक्लिक प्रोसेस होता है उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होता है, 0 के। ओके, फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 होता है। ओके, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, डेल्टा यू बी सी इज इक्वल टू माइनस 500 आर। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 इज a gas can be taken from A to B via two different processes ACB and ADB. When path ACB is used, 60 joule of heat flows into the system and 30 joule of work is done by the system. If path ADB is used, work done by system is 10 joule, heat flowing into the system in path ADB। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए डेल्टा क्यू ए सी बी इज इक्वल टू गिवन है हमारा 60 जूल। ओके, एंड डेल्टा डब्ल्यू ए सी बी इज इक्वल टू गिवन है 30 जूल। ओके बच्चों, तो देखिए डेल्टा डब्ल्यू ए डी बी इज इक्वल टू गिवन है 10 जूल। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा क्यू ए डी बी हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फॉर द ACB as shown in the figure, देखिए ये हमारा P वर्सेस V ग्राफ है। ठीक है, प्रोसेस ACB हम लेंगे। ठीक है, ACB। ठीक है बच्चों, ये हमारा भी है और ये हमारा प्रेशर P वर्सेस V ग्राफ है। ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, heat supplied is equal to होता है work done plus internal energy। ओके, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्लू प्लस डेल्टा यू। ओके, तो चलिए हम प्रोसेस एसीबी के लिए लिख लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू ए सी बी इज इक्वल टू डेल्टा डब्लू ए सी बी प्लस यू बी माइनस यू ए। ओके, देखिए डेल्टा क्यू ए सी बी किसके बराबर गिवन है 60। ओके, एंड डेल्टा डब्ल्यू ए सी बी किसके बराबर गिवन है 30। ओके, यहाँ से हम यू बी माइनस यू ए की वैल्यू निकाल लेंगे।
यू बी माइनस यू ए की वैल्यू क्या आ गई 30 जूल। ओके बच्चों, सिमिलरली चलिए हम प्रोसेस सेकंड में देखते हैं। देखिए P वर्सेस B पहले ग्राफ बना लेते हैं सेकंड केस के लिए। इन प्रोसेस A D B, ओके, A D B, इन प्रोसेस A D B P वर्सेस B ग्राफ है ये हमारा। ओके, सिमिलरली for the process ADB as shown in the figure, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिख लीजिए फॉर प्रोसेस ADB। डेल्टा क्यू ADB इज इक्वल टू डेल्टा W ADB प्लस UB माइनस UA। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है डेल्टा क्यू ADB। ओके, हमें क्वेश्चन में डेल्टा W ADB की वैल्यू गिवन है कितना 10 जूल। ओके, प्लस UB माइनस UA की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की 30 जूल। ओके, जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा डेल्टा क्यू ADB। ओके, कितना आ गया 40 जूल। ओके, डेल्टा क्यू ADB किसके बराबर आ गया 40 जूल। ओके, 40 जूल हीट फ्लोइंग इनटू द सिस्टम इन पाथ ADB। ओके बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। ओके, 40 जूल ऑफ हीट फ्लोइंग into the system in path ADB। ओके बच्चों, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 इज हाउ मच वर्क इज डन बाय आइडियल गैस in expanding isothermally from an initial volume of 3 liter at 20 atm to a final volume of 24 liter। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है वर्क डन बाय आइडियल गैस इन एक्सपेंडिंग आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम 3L at 20 atm टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ 24L। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। in isothermal process at temperature T वर्क डन का रिलेशन क्या होता है W इज इक्वल टू 2.303 nRT log base 10 V2 बाई V1। ओके, वॉल्यूम हमारा कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है 3 इनिशियली हमारा वॉल्यूम था 3L एट 20 atm। ओके, एंड फाइनल वॉल्यूम हो जाता है हमारा 24L। ओके, तो देखिए वर्क डन हमारा क्या आ जाएगा W इज इक्वल टू 2.303 nRT। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है PV इज इक्वल टू nRT होता है। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू N1RT। ओके, इज इक्वल टू nRT की जगह हम P1 V1 पुट कर देंगे P1 V1 इंटू लॉग बेस 10 V2 बाई V1। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए W इज इक्वल टू 303 P1 प्रेशर कितना गिवन है 20 atm। ओके,
तो कर देंगे 20 इंटू V1, V1 वॉल्यूम किसके बराबर है हमारा 3 लीटर, इंटू 3 कर देंगे लॉग बेस 10, V2 हमारा किसके बराबर है 24L, तो लिख देंगे 24 डिवाइडेड बाई V1, V1 किसके बराबर है 3 लीटर। ओके, यूनिट वर्क डन का हमारा रहेगा लीटर ATM। ओके, देखिए बच्चों यहाँ से वर्क डन हमारा क्या आ गया, W इज इक्वल टू 303 इंटू 60 इंटू लॉग बेस 10, 3 8 जा 24, 8 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू 1.01 इंटू 10 टू पावर 5। ओके, इसको हम जूल में चेंज कर लेंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा वर्क डन, W इज इक्वल टू 1.26 इंटू 10 टू पावर 4 जूल। ओके, ये हमारा वर्क डन आ गया, वर्क डन बाय आइडियल गैस इन एक्सपेंडिंग isothermally from an initial volume of 3L at 20 ATM to a final volume of 24L। ओके, वर्क डन W इज इक्वल टू आ गया 1.26 इंटू 10 टू पावर 4 जूल। ओके बच्चों, देखिए जो हमारा वर्क डन था लीटर ATM में था, हमने इसको चेंज कर लिया जूल में। ओके, मल्टीप्लाई कर दिया 10 टू पावर -3 इंटू 1.01 इंटू 10 टू पावर 6, सॉरी 10 टू पावर 5। ओके, तो हमारा क्या आ गया वर्क डन आ गया इन जूल, W इक्वल टू 1.26 इंटू 10 टू पावर 4 जूल। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू 1.26 इंटू 10 टू पावर 4 जूल। Our example number 5 is, during an adiabatic expansion, the increase in volume is associated with which of the following possibilities with respect to pressure and temperature। देखिए बच्चों कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ओके, वॉल्यूम क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है, तो हमें बताना है कि प्रेशर और टेम्परेचर में क्या चेंजमेंट होगा। देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, डेल्टा Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ओके, डेल्टा W, ये डेल्टा W है हमारा, अकॉर्डिंग टू लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ओके, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा Q किसके बराबर होता है 0। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा डेल्टा Q किसके बराबर होता है 0 के। ओके, सो हम लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू निगेटिव टाइम्स वर्क डन। ओके, डेल्टा U इज इक्वल टू -W। ओके, इन एडियाबैटिक प्रोसेस प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वॉल्यूम के पावर गामा। ओके, एंड टेम्परेचर T इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वॉल्यूम के पावर गामा -1। ओके, here gamma is greater than 1 because volume increases given in question. Okay, because
volume increases. Gamma is greater than 1 because volume increases. So we can say that then pressure and temperature both will decreases. Okay, pressure and temperature will decreases. तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ डिक्रीजेस इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस. ओके, और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. एग्जाम्पल नंबर 6 is if minimum possible work is done by a refrigerator in converting 100 gram of water at 0 degree Celsius to ice, how much heat in calorie is released to the surroundings at temperature 27 degree Celsius to the nearest integer. Latent heat of आइस हमें गिवन है 80 कैलोरी पर ग्राम. ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? हाउ मच हीट रिलीज्ड टू सराउंडिंग एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. टू कन्वर्ट 100 ग्राम वाटर at 0 degree Celsius to ice at 0 degree Celsius, heat absorbed by refrigerator इसके बराबर होगा Q1 इज इक्वल टू m इंटू एल. ओके, मास किसके बराबर है? 100 ग्राम इंटू एल. एल की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में हमें? 80 कैलोरी पर ग्राम. ओके, इंटू 80 कर देंगे तो क्या आ गया? 8000 कैलोरी. 8000 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब बाई रेफ्रिजरेटर. ओके, एट 0 डिग्री सेल्सियस. देखिए बच्चों, ये हमारा Q1 क्या है? हीट एब्जॉर्ब्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस और Q2 इज हीट रिजेक्टेड एट 27 डिग्री सेल्सियस. ओके बच्चों, from figure we can write W plus Q1 is equal to Q2. ओके, तो यहाँ से हम वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? W is equal to Q2 minus Q1. ओके, नाउ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर किसके बराबर होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर बीटा इज इक्वल टू होता है Q1 डिवाइडेड बाई W. ओके, देखिए W की जगह हम क्या लिख लेंगे? Q2 माइनस Q1. ओके, विच इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1. ओके, देखिए आगे देखिए बच्चों, रिलेशन क्या आ गया हमारा? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर बीटा इज इक्वल टू
Q1 डिवाइडेड बाई W, ओके। तो हम W की जगह क्या लिख लेंगे, Q2 माइनस Q1, ओके, विच इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ओके। हियर T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं 273 केल्विन, ओके। एंड T2 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम लिख सकते हैं 300 केल्विन, ओके बच्चों। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, Q1 डिवाइडेड बाई Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू टेम्परेचर T1 किसके बराबर है 273 डिवाइडेड बाई T2 किसके बराबर है 300 माइनस T1 273, ओके। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 27 Q1 इज इक्वल टू 273 इंटू Q2 माइनस Q1, ओके। इसको उस साइड ले जाएंगे 273 माइनस Q1 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा 300 Q1 इज इक्वल टू 273 Q2, ओके। यहाँ से Q2 को हम क्या लिख सकते हैं Q2 इज इक्वल टू 300 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई 273, ओके। क्वेश्चन में हमें Q1 किसके बराबर गिवन है, सॉरी Q1 हमने क्या फाइंड आउट किया है Q1 इज इक्वल टू 8000 कैलोरी हीट, ओके। 8000 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब बाई रेफ्रिजरेटर। सो Q1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे आप तो Q2 इज इक्वल टू आ जाएगा 300 इंटू 8000 डिवाइडेड बाई 273। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो Q2 हमारा नियरली आ जाएगा 8791.2 कैलोरी, ओके। नियरली वैल्यू किसके बराबर है 8791 कैलोरी, ओके। Q2 किसके बराबर आ गया Q2 इज इक्वल टू 8791 कैलोरी, ओके बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। 8791, ओके। Q2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई Q2 इज इक्वल टू 8791 कैलोरी, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ओके बच्चों। Our example number 7 is Carnot's engine takes in 1000 kilocalorie of heat from a reservoir at 827 degrees Celsius and exhausts it to a sink at 27 degrees Celsius. How much work does it perform? What is the efficiency of the engine? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में Q1 किसके बराबर गिवन है Q1 इज इक्वल टू 1000 किलो कैलोरी, ओके। 1000 किलो कैलोरी, इसे हम क्या भी लिख सकते हैं 10⁶ कैलोरी, ओके बच्चों। टेम्परेचर T1 हमें गिवन है गिवन है 827 डिग्री सेल्सियस, ओके। 827 डिग्री सेल्सियस, इसको हम कैलोरी में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 827 प्लस 273 T1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1100 केल्विन, ओके। T2 हमें क्या गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हम कैलोरी में चेंज करेंगे तो 27 प्लस 273 T2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 300 केल्विन, ओके। देखिए
कार्नोट इंजन में हमारा Q1 Q2 T1 T2 का रिलेशन क्या होता है? Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2। ओके, तो यहाँ से हम Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे। Q2 इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 इंटू Q1। ओके, T1 T2 एंड Q1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन गिवन है, तो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। 300 डिवाइडेड बाई 1100 इंटू 10⁶। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो Q2 हमारा नियरली किसके बराबर आ जाएगा? 2.720 इंटू 10⁵ कैलोरी। ओके बच्चों, ये हमारा Q2 आ गया। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? एफिशिएंसी ऑफ इंजन। एफिशिएंसी का रिलेशन क्या होता है? efficiency of the engine ईटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस T2 बाई T1। ओके, इंटू 100। 1 माइनस T2 की वैल्यू किसके बराबर है? 300। T1 की वैल्यू 1100 केल्विन। ओके, इंटू 100। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा नियरली 72.72%। ओके, ये हमारा एफिशिएंसी आ गया। ओके, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। ओके, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 72.72%। ओके, एंड Q2 किसके बराबर आ गया? Q2 इज इक्वल टू 2.720 इंटू 10⁵ कैलोरी। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, Q2 हमारा किसके बराबर आ गया? 2.70 इंटू 10⁵ कैलोरी, एंड एफिशिएंसी किसके बराबर आ गया? 72.72%। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।